नमस्ते। मैं आचार्य सुशीला। आज हम चर्चा करेंगे मंडूकासन की। तो वज्रासन की चर्चा मैं पहले कर चुकी हूँ। वज्रासन के बारे में बताया भी था कि वज्रासन में जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद और वज्रासन में 10 मिनट जब हम बैठते हैं तो हमारे शरीर की जो डाइजेशन सिस्टम है वो सही हो जाता है और खाना है वो जल्दी से पच जाता है। और उसी स्थिति में अगर हम वज्रासन में बैठ करके, अब जैसे मैं बैठी हूँ अब ये वज्रासन में बैठी हूँ, तो इस वज्रासन में बैठ करके और फिर बाद में हम मंडूकासन की स्थिति लेते हैं। तो मंडूकासन क्या है? सबसे पहले तो हमें ये है कि इसका ध्यान केंद्र कहाँ होता है। ध्यान हम क्या करते हैं? मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारा क्या है कि नाभि के अंदर होता है। जैसे हमारे शरीर में 60 चक्र होते हैं, वैसे 7 होते हैं। सहस्रार चक्र है वो अपने यहाँ अपने कपाल पे होता है। जैसे सिर पे जो बच्चों की, जैसे छोटे बच्चों की वो कपाल होती है ना, कि कभी कभी बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ हाथ मत लगा देना, दिक्कत हो जाएगी, और वो पिल 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 इस प्रकार से करता रहता है। तो इस प्रकार से आप इसको, वो वहाँ होता है सहस्रार चक्र। तो ये 60 चक्र में जैसे मणिपुर चक्र हमारा नाभि में होता है और हमारा ध्यान इस मंडूकासन में क्या है, मणिपुर चक्र पर लगाया जाता है। और एक विशेष तौर से इसमें सावधानी ये रखनी ज़रूरी होती है कि इसमें हमें सावधानी रखें कि मतलब जिसके घुटनों की प्रॉब्लम है वो व्यक्ति और इसे वज्रासन में न बैठें, अपने सीधे पैर करके वैसे हम कर सकते हैं, घुटनों को मोड़े नहीं। और एक सावधानी ये रखनी है कि जिसके स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो इस वज्रासन में आगे झुकने वाले आसन कभी नहीं करें। आगे झुकेंगे तो वो क्या है कि इसके अंदर जो हड्डियों और के बीच में जो कार्टिलेज है वो क्या होता है कि दिक्कत धीरे धीरे बीमारी आदमी के होते होते वो क्या है कि उसमें दिक्कत पैदा होना शुरू हो जाती है और वो कार्टिलेज है वो घिस जाता है और वहाँ का जो तरल पदार्थ है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस कार्टिलेज को हमें क्या करना है? बनाए रखना है। तो ये इसका बनाए रखने का और क्या जरिया है? सिर्फ योग है। योग से हम करेंगे और किसी चीज़ से इस हमारे शरीर की जो वृद्धि है वो नहीं हो सकती। सिर्फ एक मतलब योग ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे शरीर की वृद्धि हो सकती है। शरीर में जो भी कोई कमी है, हार्मोन्स की है, एंजाइम्स की है, या किसी प्रकार के रस की है, पानी की है, ब्लड की है, जो भी प्रॉब्लम है वो इससे ठीक हो सकती है। बाकी कोई ऐसा जरिया नहीं। और एक गंदगी, हमारे शरीर की गंदगी है वो भी इस योग के माध्यम से बाहर निकल सकती है। जैसे पसीने से, लैट्रिन के द्वारा, पेशाब के द्वारा, नाक से पानी के द्वारा, आँखों से पानी के द्वारा, इस प्रकार से ये चीज़ें हैं जो बनती हैं हमारे इस योग से। तो वज्रासन में जब हम बैठे हैं तो वज्रासन में जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि वज्रासन कैसे होता है, तो उनको ये चीज़ का पता नहीं होता है। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि वज्रासन में इसे बिल्कुल से सीधा ऐसे बैठा जाता है। ये अपने घुटने हैं, इसको मोड़ करके और फिर बैठा जाता है। और बाद में, इसके बाद में मंडूकासन, इसके वज्रासन के बाद में मंडूकासन किया जाता है। तो इस आसन में शरीर की आकृति है मंडूक की तरह। जैसे मंडूक, वो आपने सुना होगा, जैसे मेंढक होता है ना, मेंढक के समान होती है, इसलिए इसे मंडूकासन कहा जाता है। अग्नाशय जो हमारा पेंक्रियाज है, जो लोग हैं, बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो उस डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उसके लिए ये मंडूकासन बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि अब
ये जब हम ये आसन करते हैं, मंडूकासन करके बताऊंगी मैं आपको, तो ये पेंक्रियाज है वो प्रभावित होता है और सक्रिय होता है। तो अगर सक्रिय होगा तो मधुमेह होने की संभावना है वो बहुत कम रहेगी। मोटापा और वायु के जो भी दोष हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर गैस वगैरह बनती है, तो वज्रासन में बैठ करके जब हम मंडूकासन करते हैं तो हमारे शरीर का मोटापा भी कम होता है और हमारे वायु के विकार हैं, जो दोष हैं, वो दूर हो जाते हैं। गुर्दों की पुष्ट होने पर मूत्र संबंधी रोग हैं उसका भी निवारण होता है। हमारे गुर्दे हैं, गुर्दे हमारे शरीर के लिए, गुर्दे जैसे किडनी, आजकल लोग अंग्रेज हो गए तो इस किडनी के बारे में ज़्यादा समझते हैं और गुर्दों के बारे में नहीं समझते हैं। तो एक किडनी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है, मूत्र संबंधी समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं, और लीवर के दोष ठीक होते हैं। लीवर की समस्या, क्योंकि लीवर भी यहाँ मंडूकासन जब हम करते हैं तो यहाँ जो हमारा दोनों साइड का जो लीवर है, पेंक्रियाज है, इस प्रकार से प्रभावित होता है। लीवर हमारी दाईं साइड होती है, यहाँ जैसे यहाँ दाईं साइड में, यहाँ अपने दाईं साइड में लीवर होती है और यहीं पित्ताशय होता है, और उसके नीचे क्या होती है, किडनी होती है। और पेंक्रियाज है वो हमारा बाईं साइड में होता है। एक उसके 3 भाग होते हैं, सिर, धड़ और वो पूँछ, और एक मतलब इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार से जैसे दिखाई दे रहा है आपको, इस प्रकार की आकृति का वो होता है। और इसमें मतलब ये ही एक ऐसा, जैसे अग्नाशय भी बोलते हैं, तो ये ही एक ऐसा है जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ता है, और वो शरीर को एक ऐसा पाचक रस प्रदान करता है जिससे हमारी बड़ी छोटी आंत में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अपनी वो पाचन पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये होता है। और लीवर है हमारा, जैसे पित्त छोड़ती है, जिससे हमारे शरीर में जो भोजन मतलब हम छोड़ते हैं तो भोजन आमाशय में जाता है। आमाशय में क्या होता है, भोजन है वो अम्लीय होता है, और जब अम्लीय होता है तो छोटी आंत ये कहती है कि मैं अम्लीय भोजन को कभी पचाऊंगी नहीं, तो उसको क्या करना पड़ता है, क्षारीय बनाना पड़ता है। तो यहाँ इधर साइड में ये पेंक्रियाज और इधर साइड में ये पित्ताशय, पित्ताशय है ये मतलब ये लीवर के नीचे होता है। लीवर है वो पित्ताशय लीवर के नीचे होता है, और लीवर में मतलब जो वो पित्त का निर्माण करता है, और फिर जा कर के वो अपने इसे क्या होती है, ये अपना पित्ताशय है उसमें पित्त इकट्ठा हो जाता है, और वो फिर धीरे धीरे भोजन में मिलता रहता है बूंद बूंद करके, और फिर वो अक्षारीय हो जाता है। तो फिर छोटी आंतें बोलती है कि अब हम इसे पचा देंगे, क्योंकि अम्लीय भोजन है वो हमारी आंतों को है जो नष्ट कर सकता है, जला सकता है, ख़त्म कर सकता है, घाव कर सकता है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए लीवर का दोष भी इसे मंडूकासन से दूर होता है। नाभि प्रदेश पर दबाव होने के कारण नाभि के भी दोष, नाभि डिगना है और है, ये इस प्रकार के दोष हैं, गोला डिगना है, इस प्रकार के दोष हैं, वो दूर हो जाते हैं। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि हमारी जैसे ये किडनी होती है ना, इस किडनी के ऊपर 2 ग्रंथि, दोनों साइड में ये ग्रंथियाँ होती हैं, एड्रिनल ग्रंथि तो किडनी के ऊपर होती हैं, तो उसको भी प्रभाव में लाता है ये मंडूकासन। आंतों के दोष दूर होते हैं, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत है, इस पर दबाव पड़ने से और श्वास को अंदर रोकने से या श्वास को बाहर रोकने से, मतलब कुंभकीय स्थिति और बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक की स्थिति में हम इसको दोष है वो दूर हो जाते हैं, श्वास को अंदर रखना और बाहर रखने से, रोक के रखने से। इसकी विधि क्या होती है, वज्रासन में हम बैठ करके दोनों मुट्ठियाँ बंद करके, दोनों हाथ सीधे आगे की तरफ करेंगे और अंगूठे अंदर रख कर, जब मतलब मुट्ठी जब हम बंद करेंगे तो अंगूठा अंदर होगा, ऐसे इस प्रकार से। तो अंगूठा अंदर रख करके बंद करेंगे और नाभि पर इस प्रकार से रखेंगे कि अंगूठा मूल नाभि की ओर रहे, मतलब अंगूठा है वो नाभि की ओर रहे। जैसे अंगूठा इस प्रकार से ऐसे करेंगे, फिर अंदर इस प्रकार से रखेंगे, ये अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा, नहीं कि ऐसे रहेगा।
श्वास अधिकतम बाहर निकाल कर थोड़ी आगे करते हुए अधिक आगे झुकने का प्रयास करें। थोड़ी आगे करें और आगे से आगे झुकने का प्रयास करें। पूर्ण अवस्था में गर्दन को उठाएं। फिर पूर्ण अवस्था में जब आ जाते हैं अपन तो गर्दन को उठाएं। श्वास स्वाभाविक रूप से रहेगा हमारा, यथाशक्ति रोकें या श्वास चलता रहेगा। जब तक रोकने का प्रयास करें तो रुक सकता है, उतनी देर तक रोकें और फिर बाद में वापस उसको सामान्य रूप से चलता रहेगा। फिर वापस रोकें बाह्य कुंभक या आंतरिक कुंभक के रूप में। और कुंभकों के बारे में भी आपको चर्चा करूँगी, मतलब सभी को पता नहीं है कुंभक की क्या स्थिति होती है। अब हमें तो रात दिन हम काम में लेते हैं तो हमें तो ये पता है कि भैया कुंभक क्या होता है, ये क्या होता है, लेकिन सभी को पता नहीं है। धीरे धीरे वापस आएँ और ध्यान केंद्र हमारा मणिपुर चक्कर पर रहेगा। फिर दूसरी स्थिति मंडूकासन की होती है कि बाईं हथेली है, बाईं हथेली का कप बनाएं। बाईं हथेली का हम कप बना लेते हैं और नाभि पर रखते हैं। और फिर दाईं हथेली है वो उसके ऊपर रखें, मतलब इस प्रकार से कप सा बना करके बाईं हथेली है वो अपनी नाभि पर रखें। इस प्रकार से नाभि पर रखें और फिर बाईं हथेली है वो उसके ऊपर रखें। श्वास अधिकतम बाहर निकाल कर थोड़ी आगे की ओर झुकाएं, अधिकांश आगे झुकें और पूर्ण अवस्था में गर्दन को आगे ऊपर उठाएं। गर्दन ऐसे ऊपर उठा करते और दृष्टि सामने रखेंगे, इस प्रकार से रखते हैं। श्वास स्वाभाविक रूप से यथाशक्ति रोके रखें, धीरे धीरे बढ़ते रहें और वापस लेते रहें, इस प्रकार से हम करेंगे। तो अब मैं आपको तीसरी अवस्था बताती हूँ कि मंडूकासन की तीसरी अवस्था क्या है, उसके बारे में भी बताती हूँ। इसमें 3 प्रकार से मंडूकासन किया जाता है। तो 3 प्रकार से मंडूकासन। फिर तीसरी क्या होती है कि मंडूकासन में जैसे बाएं हाथ का ऐसे इस प्रकार से कप बनाएंगे और वो कप जैसे हमारे को नाभि देखना होता है कि मतलब हमारी नाभि डिगती है ना नाभि, तो उसको देखना होता है। तो उसको ये अपनी नाभि में इस प्रकार से रखेंगे बाएं हाथ को। और फिर दाएं हाथ है उससे क्या है कि बाएं हाथ की कलाई को हम पकड़ेंगे और फिर आगे धीरे धीरे आगे झुकेंगे, दृष्टि सामने रहेगी और रोक कर रखेंगे। तो अब मैं आपको करके बताती हूँ कि किस प्रकार से मंडूकासन की तीनों स्थितियाँ होती हैं। जैसे ये हम वज्रासन में बैठ चुके हैं, वज्रासन में बैठ करके अपनी जो भी चश्मा वगैरह है, जो भी है, कोई भी धातु की चीज़ है या फिर जो भी ये बंगल्स हैं, सभी कोई भी चीज़ है सभी उतार देनी चाहिए, ताकि मतलब आसन है वो अच्छे से हो सके या हमारे शरीर पे कोई चीज़ चुभे नहीं। धीरे धीरे ऐसे करेंगे, सामने मुट्ठी ऐसे बंद करेंगे, इस प्रकार से अंगूठा अंदर, मुट्ठी इस प्रकार से बंद करेंगे, अपनी नाभि पे दोनों साइड इस प्रकार से लगाएं। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की दृष्टि हमारी सामने रहेगी। फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे, 10-15 मिनट रोक के रखेंगे। दूसरी स्थिति, दोनों हाथ सीधे, बायां हाथ का इस प्रकार से कप बनाएंगे, अंदर रखेंगे, नाभि पे रखेंगे, फिर दूसरा हाथ ऊपर रखेंगे और फिर पूरा दबाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। दृष्टि हमारी सामने रहेगी, गर्दन ऊपर की तरफ रहेगी। फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे। दूसरी स्थिति, इस प्रकार से कप बनाएंगे और अपनी नाभि पे रखेंगे, जस्ट सामने रखेंगे। फिर अपना दायां हाथ है, दायां हाथ को बायां हाथ की कलाई से पकड़ेंगे और फिर इस प्रकार से दबाएंगे नाभि के बीच में और श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे, दृष्टि हमारी सामने रहेगी। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी नाभि, हमारी जो डिगती है वो हमारी नाभि बीच में है कि या इधर ऊपर या नीचे या साइड में है, तो इसे पता चल जाता है। श्वास भरते हुए वापस, इस प्रकार से ये मंडूकासन की स्थिति, 3 स्थितियाँ होती हैं मंडूकासन की, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से जब हम करेंगे तो हमारी पेंक्रियाज है, लीवर है, हमारा अग्नाशय है, हमारी जो आंतें हैं,
लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सभी जो आते हैं, मतलब बड़ी छोटी आंत और बड़ी आंत सभी ठीक हो जाते हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय जय।